दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से दूरी क्यों बनाई। दरअसल तेजस्वी यादव ने 17 महीने में वो काम कर दिखाया था कि बिहार की सियासत में सरकार में रहते हुए किसी भी मंत्री ने नहीं किया था। यानी लाखों युवाओं को रोजगार दे दिया था। चर्चाएं आम हो चली थी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बढ़कर हो गए, यानी डिप्टी सीएम होते हुए भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो काम मुख्यमंत्री को करने चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार रिपोर्ट मिल रही थी और इसी बात से वो घबरा गए थे कि जो आखिरी उनका टेन्योर चल रहा है उसमें ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि कहीं तेजस्वी यादव का कद उनसे बढ़कर हो जाए। यही एक वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उन्होंने मुफीद समझा। यह पहला ऐसा मौका था जिसको लेकर बिहार की जनता गुस्से में आ गई। लेकिन अब एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से। माना जा रहा है यह फैसला किसी और की वजह से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से लिया गया है। और जो ये फैसला लिया गया है, यकीन मानकर चलिएगा, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस बार बिहार के अंदर से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने हर एक खबर तथ्यात्मक तौर पर दिखाई, सबूत के साथ रखी। और आज मैं एक ऐसी बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप सबको पता है तेजस्वी यादव ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, उसी के क्रेडिट की कहानी चल रही थी। काफी दिनों से पीड़ित और पीड़ा में चल रहे थे नीतीश कुमार। वो लगातार कह रहे थे ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए आरजेडी को। उस वक्त आरजेडी के मंत्री मंच पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं। यही बात सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने कही थी। चलिए, ये सब बातें पुरानी हो चली हैं, इसी की वजह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अलविदा कहा। पहले से ही लोगों में नाराजगी थी, खासकर बिहार के युवाओं में, इस बात को लेकर कि जो काम, मैं खुल के कह रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा, जो काम बिहार की सियासत में आज तक किसी ने नहीं किया। यानी कि लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी मां यानी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, उस वक्त भी इतना बड़ा इतिहास नहीं रचा गया। मैं फिर सुन लीजिए, फिर बोल रहा हूं, तथ्यात्मक तौर पर बोल रहा हूं, वरना हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा। 2005 से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहे, तब भी इतने बड़े स्तर पर रोजगार नहीं दिया गया। वो जब ये रोजगार की बात आई तो याद दिलाया गया सदन के अंदर, सम्राट चौधरी ने खड़े होकर याद दिलाई कि 2005 से लेकर किस तरीके से जब तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे 15 से 16 17 साल में कितनी नौकरियां थी। यानी सोचिए, 17 महीने वर्सेस 17 साल की जो बात तेजस्वी यादव कहते हैं उसको लेकर कितनी बौखलाहट थी कि उन चंद भर मुट्ठी भर नौकरियों को सालों में जो दिया वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने दिया था। ये खुद बीजेपी के नेताओं ने और खुद जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर मंत्रियों ने तय कर दिया था सदन के अंदर खड़े होकर। खैर, जो बड़ी खबर है वो पहले देख लीजिए। खबर है फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से। खबर है कि बिहार से बड़ी खबर, तेजस्वी और आरजेडी कोटे के विभागों की होगी समीक्षा। अच्छी बात है, करनी चाहिए। पूर्व के सभी आदेशों पर सरकार ने लगाई रोक। अब ये पूर्व के कौन कौन से ऐसे आदेश हैं जिस पर रोक लगा दी गई, ये जानना जरूरी है। आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो तेजस्वी यादव ने फैसले लिए उसकी समीक्षा कीजिए, जांच कीजिए। अच्छी बात है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की, उनके फैसलों की, उनके आदेशों की जांच कीजिए। अच्छी बात है, समीक्षा कर कीजिए, करनी भी चाहिए। अगर आपको शक लगता है कि आरजेडी के जो मंत्री थे तेजस्वी यादव घपला घोटाला कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो करना चाहिए। लेकिन उनके आदेशों पर रोक लगा देना यानी आप बिहार के युवाओं के साथ धोखा करना है। ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो छवि अचानक से 17 महीने के अंदर चमकी ना, वो दो बड़े फैसले थे। एक तो युवाओं को रोजगार देना और दूसरा था जातिगत जनगणना। और इन दोनों ही फैसलों पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने फंसा दिया है। यानी पुराने जो फैसले थे उन पर रोक लगाने का मतलब समझ लीजिएगा, जिन युवाओं को तेजस्वी यादव ने नौकरी दी थी उनसे नौकरी छीनी जा सकती है, तब तक जब तक जांच पूरी ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए खबर लिखी हुई है। इसी खबर को दैनिक जागरण ने छापा और क्या लिखा है पढ़िए। दैनिक जागरण में लिखा है कि अब खुलेगी तेजस्वी यादव की फाइल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें क्या क्या है पढ़ लीजिए। तेजस्वी यादव के अलावा 2 अन्य मंत्रियों के विभागों के निर्णयों की समीक्षा होगी। जो विभाग उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव के पास थे उनमें स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विकास और ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है। इसके साथ रामानंद यादव के पास रहे खान एवं भूतत्व विभाग और ललित यादव के पास रहे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED के कार्यों और निर्णयों की भी समीक्षा होगी। मैंने जो आपसे कहा पहले, मैं ये नहीं कहता कि सरकार गलत फैसला ली। भाई, आपको शक लग रहा है तो करना चाहिए। यही काम तो 2017 में किया गया था जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ। सबको पता होगा उस वक्त रिवर फ्रंट को लेकर बिल्कुल नायक वाली भूमिका में आए थे। दूसरे दिन ही पहुंच गए थे रिवर फ्रंट और वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। आज आपको मालूम है 2017 से 2024 हो चुका है, यानी 7 साल बीत चुके हैं।
रिवर फ्रंट को लेकर क्या कार्रवाई हुई? हाँ, जब मैनपुरी उपचुनाव के दौरान, लोकसभा के उपचुनाव के दौरान नेताजी की सीट पर डिंपल यादव मैदान में उतरी थी और चाचा भतीजे एक साथ आए थे, तब जरूर एक बार फिर रिवर फ्रंट का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था और शिवपाल सिंह यादव को इस बात के लिए साफ साफ बोल रहा हूं धमकी दी थी कि सीबीआई जांच कराई, जिससे वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ दे और चाचा भी भतीजे के बीच झगड़ा रहे। जब एकजुट ये परिवार होगा, पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी, ये बात जानते हैं। ये काम वहां पर किया गया, अब यही काम यहां किया जा रहा है। वो रिवर फ्रंट का 7 साल से अता पता लापता टाइप का है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। चुनाव के दौरान अचानक से धमकियां दी जाने लगेंगी, जांच शुरू हो जाएगी, सीबीआई दस्तक देने लगेगी, पूछताछ होने लगी, सब काम होने लगेंगे। लेकिन तब तक ठंडे बस्ते में खुद योगी आदित्यनाथ ने डाल दिया है। उनको बहुत अच्छा नेता, साफ सुथरा नेता लोग कहते हैं ना, तो देख लीजिए। रिवर फ्रंट के बारे में आपने कई सालों से कोई कहानी नहीं सुनी होगी, आखिरी जो मैंने बताई वो आपने सुना होगा जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था तब का। खैर, इन सब के अलावा अब क्या हुआ है? अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। इस बात को लेकर बीजेपी खास तौर पर हैरान में है कि ये हुआ क्या। तेजस्वी यादव ने जो 2022 में किया था, उस वक्त तेजस्वी यादव के खिलाफ इतना गुस्सा नहीं था क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार गिराई थी और खुद सत्ता में आ गए थे। तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए थे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अब हमने किया है वही काम, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है। इसको लेकर बौखलाए हुए हैं। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से काम किया है अपने विभागों को लेकर, उसी की वजह से तेजस्वी यादव को लेकर पूरे बिहार के अंदर एक पूरा माहौल बना हुआ है कि तेजस्वी यादव ही वो नेता हैं जो बिहार का कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा? तेजस्वी यादव को बदनाम करना होगा, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करना होगा, लालू प्रसाद यादव के परिवार को बदनाम करना होगा, आरजेडी के कोटे के मंत्रियों को बदनाम करना होगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा? जांच बिठाई जाए, जिससे युवाओं के मन में, बिहार की जनता के मन में जाए कि राष्ट्रीय जनता दल एक घोटालेबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये तमाम तरह के आरोप बीजेपी आसानी से लगा सके। लेकिन यहीं ये गलती कर गए, क्योंकि मान भी लीजिए, चलिए मैं कहता हूं आप समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, लेकिन फैसलों पर रोक लगाने का मतलब है कि आप खुद, नीतीश कुमार के लिए कह रहा हूं, नीतीश कुमार जिस मामले को लेकर क्रेडिट लेने के लिए उतावले हो रहे थे मंच पर एक कार्यक्रम के दौरान, सरकारी कार्यक्रम के दौरान, जब आरजेडी के साथ वो सरकार में थे, अब अपने उसी फैसले को लेकर, जिसको लेकर सदन में भी कहा उन्हीं के कोटे के एक नेता ने कि भाई मुख्यमंत्री ही आखिरी तौर पर फाइल पर साइन करता है। यानी कि जो समीक्षा कर रहे हैं आप, यानी नीतीश कुमार उसमें दोषी हैं, क्योंकि सदन के अंदर आप ही कोटे के एक विधायक ने डंके की चोट पर कहा कि जिसका क्रेडिट आरजेडी या तेजस्वी यादव लेना चाह रहे हैं, उसका फैसला, हर एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेते मुख्यमंत्री होने के नाते। और अब उन्हीं की जांच कराई जा रही है। क्या नीतीश कुमार ने गलत फैसले लिए थे? क्या उन पर गलत साइन किया था? ये बात बतानी होगी ना। ये दोगलापन जो चल रहा है ना, इसका जवाब अब बिहार की जनता को देना होगा, क्योंकि इस बार उनसे रोजगार छिना तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता बेरोजगार हो जाएंगे। नमस्कार।